हेलो बच्चों, मेरे YouTube चैनल नंबर निर्वाणा में आपका स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 21। अब यहाँ पर देखना है क्वेश्चन नंबर 21। इसने बोला कि इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीज कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर। हमें बस इतना ही समझना पहले, है ना। अगर हम इतना समझ लेंगे तो हम इस क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, आओ देखते हैं। अब यहाँ पर देखना, इसने बोला कि हमारा जो है प्रिंसिपल अमाउंट है ना, वो इंक्रीज हो रहा है पर ईयर मीन्स हर साल। कितने परसेंट के रेट से? 5% के रेट से क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो हमें एक चीज मालूम हो रहा है क्या, कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है ना। तो आओ कैसे इसको हम लिखेंगे, कैसे उसके बारे में देखते हैं। कैसे लिखेंगे? जो प्रिंसिपल अमाउंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। कितने परसेंट के रेट से? R% के रेट से। लेकिन यहाँ पर R की वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है? 5% के रेट से क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। किसमें? ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल में 5% के रेट से हर साल क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अब हमारा इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? dp अपॉन में dt इक्वल टू 5% को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाई p, है ना। इसको कैंसिल करो, कैसे आएगा? 5 टू 10 20 आएगा। तो dp अपॉन में dt इक्वल टू क्या आएगा? 1 अपॉन में 20p। इतना तो आपको समझ आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं? वेरिएबल को सेपरेट करते हैं। कैसे करेंगे? dp अपॉन में p इक्वल टू 1 अपॉन में 20 dt हो जाएगा, है ना। हम वेरिएबल को सेपरेट कर लिए। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? इंटीग्रेट करना। तो हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। क्या लिखेंगे? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। दोनों साइड अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसे लिखेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ dp अपॉन में p इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में 20 dt, है ना। dp अपॉन में p का इंटीग्रेशन क्या होता है? log p इक्वल टू 1 अपॉन 20 क्या है? कांस्टेंट टर्म है। तो हम क्या लिखेंगे? 1 अपॉन में 20 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 20 t प्लस में क्या हो जाएगा? log c। इतना आपको समझ आया। अब हम क्या करते हैं? log वाले वैल्यू को क्या करते हैं? एक साइड सेपरेट करते हैं। कैसे सेपरेट करेंगे? क्या लिखेंगे? log p माइनस log c इक्वल टू 1 अपॉन में 20 t हो जाएगा। इतना है आपको समझ। और देखते हैं नेक्स्ट क्या करना है। नेक्स्ट हमें मालूम है log a माइनस log b का फॉर्मूला। क्या लिखेंगे? log a अपॉन में क्या होता है? b होता है ना। तो इसको भी हम इसी तरीके से लिखते हैं। क्या करेंगे? log a की जगह क्या है? यहाँ पर p है और b की जगह क्या है? c है। तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? p अपॉन में c इक्वल टू क्या हो रहा है? 1 अपॉन में 20 t हो रहा है ना। अब हमें log वाली वैल्यू नहीं चाहिए। log वाली वैल्यू नहीं चाहिए, इसके लिए फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने आपको? इसने यहां पर क्या था? log e b इक्वल टू a है, तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा? e के पावर a आ जाएगा, है ना। हमारा बेस में क्या है? e है। तो हम क्या करते हैं? b को तो b लिखते हैं इक्वल टू जो बेस है ना, बेस के पावर ए वाली वैल्यू चली जाती है, क्या है? a है। तो इस तरीके से यहाँ पर p अपॉन में c तो लिखेंगे ही, p अपॉन में क्या लिखेंगे? c लिखेंगे। तो ये क्या आएगा? e के पावर में क्या आ जाएगा? 1 अपॉन में 20 t आ जाएगा। इतना समझ आ गया। तो यहां से हमारे पास क्या निकल के आया? p इक्वल टू c e के पावर 1 अपॉन में 20 t आ गया, है ना। ये हमारा क्या निकल के आ गया? जनरल सॉल्यूशन। क्या निकल कर आया? जनरल सॉल्यूशन। अब हमारे पास अगर जनरल सॉल्यूशन निकल कर आ गया तो नेक्स्ट स्टेप करना तो इजी हो गया।
कैसे? नेक्स्ट इसने क्या बोला, एन अमाउंट ऑफ 1000 इज डिपॉजिटेड विद दिस बैंक। उसने स्टार्टिंग में कितना रुपए डिपॉजिट किया है, 1000 रुपीज, है ना। तो टाइम कितना रहेगा, स्टार्टिंग में इसने क्या किया, प्रिंसिपल अमाउंट कितना डिपॉजिट किया, 1000 रुपीज डिपॉजिट किया है ना। फिर आगे इसने बोला हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर 10 ईयर्स। इसने बोला कि 10 साल बाद जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना होगा, ये पूछा गया है। जब टाइम 0 था तो उसने प्रिंसिपल अमाउंट कितना डिपॉजिट किया, 1000 रुपये डिपॉजिट किया। इतनी बात समझ में आई आपको? फिर इसने नेक्स्ट बोला कि जब 10 ईयर्स आफ्टर मतलब 10 साल बाद जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना होगा, ये पूछा गया है। पहले हम क्या काम करते हैं, इस जनरल सॉल्यूशन में हम क्या पुट करते हैं, t इक्वल टू 0 एंड p इक्वल टू क्या करते हैं, 1000 पुट करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग t इक्वल टू 0 एंड p इक्वल टू 1000 इन इक्वेशन फर्स्ट हमें क्या लेना होगा, जनरल सॉल्यूशन को। अब यहाँ पे देखो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 1000 है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 1000 लिखेंगे। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या है, c e के पावर 1/20 तो है, मल्टीप्लाई बाई टाइम क्या है, टाइम कितना है, 0 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0। e के पावर क्या हो जाएगा, c e के पावर कंप्लीट 0 हो जाएगा। और हमें मालूम है e के पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर 1000 इक्वल टू क्या हो गया, c की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 1000, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हमें। अब हम रखते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं क्या, t इक्वल टू 10, प्रिंसिपल अमाउंट तो दिया नहीं है तो हम प्रिंसिपल अमाउंट को नहीं रखेंगे, और c की वैल्यू पुट डाउन करेंगे, कितना है, 1000 रुपीज है। तो नेक्स्ट कैसे करेंगे, अब लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग t इक्वल टू 10 ईयर्स, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दे रखा है, एंड c इक्वल टू 1000 कहां पर, इन इक्वेशन फर्स्ट में, है ना, इक्वेशन फर्स्ट में पुट डाउन करते हैं। अब यहाँ पर देखना क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दिया है तो प्रिंसिपल अमाउंट को p रहने देते हैं, इक्वल टू c की वैल्यू क्या है, यहाँ पर है 1000 रुपीज है, तो हम क्या लिखेंगे, 1000। e के पावर क्या था, 1/20, मल्टीप्लाई में टाइम कितना है, 10 ईयर, तो हम क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। प्रिंसिपल इक्वल टू 1000, e के पावर 1/20 मल्टीप्लाई बाई 10। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। हमारे पास ये निकल के है p इक्वल टू 1000, e के पावर 1/20 मल्टीप्लाई क्या है, 10 है। अब इसको कैंसिल आउट करो, 10 टू जा कितना हो जाएगा, 20। तो हम क्या लिखेंगे, p इक्वल टू 1000, e के पावर 1/2, 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, p इक्वल टू 1000, e के पावर 0.5 लिख सकते हैं, है ना। 1/2 के 2 को हम डिवाइड करें, कितना आएगा, 0.5 आएगा। और यहाँ से देखो a के पावर 0.5 का वैल्यू क्या निकलेगा, क्या है यहाँ पर 1.648, क्या है 1.648 है। तो इसको यहाँ पर हम पुट डाउन करते हैं, इसकी वैल्यू क्या आएगा, प्रिंसिपल इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई बाई 1.648, यह है p इक्वल टू, अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे ना तो कितना निकल के आएगा, 1648 रुपीज निकल के आएगा, क्या आएगा, 1648 क्या आएगा, रुपीज निकल कर आएगा। कितने साल बाद, 10 ईयर्स, मतलब 10 साल बाद कितने रुपीज हो जाएगा, 1648 रुपीज हो जाएगा। इसने तो यही तो बोला था, हमने इसने बोला था कि हमें अगर अमाउंट, हमने स्टार्टिंग में अमाउंट कितना डिपॉजिट किया है, 1000 रुपीज डिपॉजिट किया है, तो 10 साल बाद वो प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा, तो 10 साल के बाद कितना हो रहा है, 1648 रुपीज हो जाएगा। कितने परसेंट के रेट से, 5% के रेट से।